हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में लेसन नंबर 12 एयर अराउंड अस, यानी हवा। हवा को आप देख नहीं सकते हैं, मगर अनुभव कर सकते हैं कि हवा जो है हमारे चारों तरफ होती है। कहीं भी, कभी भी, जहाँ भी खाली स्थान रहता है हवा मौजूद रहती है, आप सभी जानते हैं। तो की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो आज हम लोग यही लेसन में पढ़ना है हम लोग को। वी नीड 3 बेसिक थिंग इन ऑर्डर टू लिव ऑन द अर्थ। हमें 3 चीजों की इस धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं, और हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मुख्य जरूरत 3 चीजों की है। देयर फूड, वाटर एंड एयर। वो तीनों चीजें क्या हैं? भोजन, पानी और हवा। ये 3 चीजें जो है हमारा जीवन का बेसिक चीज है, एक आधार है। ऑल एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा जो है हमारे सभी जगह है, चारों तरफ हवा है। वी कैन नॉट सी एयर, बट इट इज द नेचुरल थिंग दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, मगर ये प्रकृति का दिया हुआ जो कि हमारे इस प्लैनेट पे जीवन संभव बनाया है। अगर इस प्लैनेट पे हवा नहीं रहता, पानी नहीं रहता, भोजन नहीं मिलता, तो हमारी पृथ्वी जो अर्थ है इस पर भी जीवन संभव नहीं रहता। दिस इनविजिबल ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो इन्हीं हमारी पृथ्वी के जो हमारे चारों तरफ हवाएं हैं, इनकी एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, एक प्रकार का वो परत है हवाओं का। ये जगह है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर द सराउंडिंग द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ हवा, हर जगह एक मोटी परत हवाओं का मौजूद रहता है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट इज हेल्ड इन place due to the earth gravity। ये जो है पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है के कारण ये जो है हवा मौजूद रहती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर नॉन एज द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे एटमॉस्फेयर में दबाव होता है, जिसको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। जैसे हम लोग देखेंगे ट्रोपोस्फेयर,
ट्रोपोस्फेयर। पहला, ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये लेयर जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। वी लिव इन दिस लेयर along with the animals and plants। हम लोग इसी लेयर पे एक साथ, जैसे जानवर, पौधे, हम लोग भी रहते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन एंड वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर। बादल हुए, मौसम हुए, इस लेयर में मौसम का बदलाव, क्लाउड भी बनता है इसी लेयर में। It extends to 10 to 15 किलोमीटर above the surface of the earth। और यह जो लेयर है 10 से 15 किलोमीटर हमारे पृथ्वी के ऊपर तक सरफेस में रहता है। और नंबर 2 जो है स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर। ये दूसरा परत है, जैसे इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सेकेंड लेयर विच इज अबाउट 35 किलोमीटर एबव द ट्रोपोस्फेयर। यह लगभग 35 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है। इट कंटेन्स ए गैस कॉल्ड, और इसमें गैस जो कि मौजूद रहते हैं जिसको कि ओजोन कहा जाता है, ओजोन, विच एक्ट्स एज ए शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। और वह काम करता है शील्ड जैसा कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट है, हार्मफुल गैसेज हैं, उनसे वो हम लोगों को सुरक्षा पहुंचाता है, सूर्य के रेडिएशन से बचाता है। नंबर 3, मेसोस्फेयर एक्सटेंड टू नियरली 35 किलोमीटर एबव द स्ट्राटोस्फेयर। और मेसोस्फेयर जो होता है ये सभी हवाओं का ये सब लेयर है, एक प्रकार का परत है। तो मेसोस्फेयर जो है 35 किलोमीटर एबव स्ट्रेटोस्फेयर से। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ लिटल लेकिन सर बंद हो गई थोड़ा सा। तो इसमें कोल्डेस्ट लेयर जो है इस एटमॉस्फेयर का है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, बहुत कम मिलता है इस एटमॉस्फेयर में। नंबर 4, थर्मोस्फेयर लाइज डायरेक्टली एबव द मेसोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है डायरेक्ट मेसोस्फेयर के ऊपर होता है। इट इज अबाउट 450 से टू 900 किलोमीटर थिकनेस। इसकी मोटाई जो है 450 से लेकर के 900 किलोमीटर तक मोटाई है इसकी थर्मोस्फेयर का। स्पेस शटल ऑर्बिट लाइज इन दिस लेयर। और इस स्पेस में शटल होता है ऑर्बिट सब इस लेयर में, आप इसमें भी देख सकते हैं। और एक्सोस्फेयर merges with the outer space, ये बाहरी स्पेस में होता है। This artificial satellites orbit the earth are located in this year। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और भी ये सब इसी लेयर में वो काम करते हैं और रहते हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, वाटर, वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। हवा में बहुत गैसें मिली हुई रहती हैं
वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल भी हैं। नियरली 78% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। 78% हवा में नाइट्रोजन होता है। 21% ऑफ ऑक्सीजन, और जो हम लोग सांस लेते हैं, जिस हवा का उपयोग करते हैं ब्रीथिंग में, वो केवल 21% होता है। एंड 1% ऑफ अदर गैसेज, और 1% दूसरे गैस होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, neon, argon, etc. The amount of water vapor in the air is called humidity. और वाटर वेपर का जो मात्रा होता है हवाओं में, जिसको कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज ए थिक लेयर नियर द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है एक मोटी परत है जो कि पृथ्वी के नज़दीक है। इट गेट्स थिनर एज वी गो हायर अप। जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो पतले होते जाते हैं स्पेस के अंदर। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे इन द फॉलोइंग वे, जैसे इसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे 1 नंबर में ऑक्सीजन है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, सभी सजीव वस्तुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमारे कंबशन के लिए भी रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। नाइट्रोजन बीइंग एन इनएक्टिव गैस, ये शुरू से इनएक्टिव गैस है नाइट्रोजन। कीप द प्रोसेस ऑफ कंबशन अंडर कंट्रोल। इसको कंट्रोल रखने का, नियंत्रण रखने का ये प्रक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। फोटोसिंथेसिस में जैसे कि पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। इट मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग द अर्थ हीट। और ये पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करता है, पृथ्वी के गर्मी को। नंबर 5, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ओजोन लेयर क्या करता है? हमारे यूवी हार्मफुल जो रेज हैं, किरणें हैं, उनसे हमें सुरक्षा करता है। विच कैन कॉज मैनी टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज। नहीं तो उसके कारण बहुत प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, बीमारियां भी होती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटोर्स बाय बर्निंग देम बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये हमें मेटोर्स, जलती हुई चीज़ों से हमें बचाता है, और उससे पृथ्वी के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो हमें उस गर्मी से हमारी सुरक्षा कर देता है। हेलियम गैस कैन बी फिल्ड ए बैलून। कभी कभी आप कहीं भी मेले में गए होंगे, बच्चे आप लोग देखे होंगे कि गुब्बारा में गैस होती है जो कि भरी जाती है, वो ऊपर की तरफ भागता जाता है। तो हेलियम गैस फिल्ड इन ए बैलून, न्यून इज यूज्ड इन न्यून सिंग, एंड ऑर्गन गैस इज फिल्ड इन कंडेंसेंट बल्ब। एक बल्ब होता है, उसमें भी एक न्यून गैस होती है। तो इस प्रकार से जो है ये गैसें हमारे स्पेस में होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है। एन एम्प्टी गैस सिलेंडर वेट लेस देन ए फिल्ड वन। एक खाली सिलेंडर जो है, एक भरा हुआ गैसों से सिलेंडर में अंतर पड़ जाता है, उसके अंदर गैस में वजन हो जाता है।
एन इन्फ्लेटेड फुटबॉल, फुटबॉल को आप देखे होंगे, जो खाली फुटबॉल है उसमें वजन कम रहेगा, जिसमें हवा भर जाएगा उसमें वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि हवा में भी वजन होता है। तो अब इस लेसन में इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।